In this video, we will discuss about the vertebrata. I have told you in the previous video, I have told you about the chordata. Chordata के फीचर्स हमने पढ़े थे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक उसके फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं chordata की. देन chordata के को आगे डिवाइड किया है. हमने पढ़ा था cephalochordata और urochordata and vertebrata. So that classes we have discussed earlier. Now today we will discuss about the vertebrata, क्योंकि ये जो है आगे अपने आप में एक पूरा टॉपिक है vertebrata. तो अब ये vertebrata कौन होते हैं? कॉर्डेट्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रियो स्टेज में प्रेजेंट होती है, बट जैसे ही वो एडल्ट होते हैं दे पोजेस दी वर्टिब्रल कॉलम. तो वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है. तो अब इस वर्टिब्रेटा को दीज हैव नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम, मतलब नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होगी बट इट इज रिप्लेस्ड टू दी वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाएगी. तो इस वर्टिब्रेटा को दो डिविजन्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज एग्नेथा और सेकेंड इज ग्नैथोस्टोमेटा. एग्नेथा का मतलब भी होता है, ए का मतलब फॉल्स और ग्नैथा का मतलब होता है जॉ. तो ऐसे एनिमल्स जिनमें जॉ नहीं होता वो आते हैं एग्नेथा डिवीजन में, और ऐसे एनिमल जिनमें जॉ होता है वो आते हैं ग्नैथोस्टोमेटा में. नाउ ये जो एग्नेथा है ये जॉलेस वर्टिब्रेट्स कहलाए जाते हैं, मतलब इनमें जॉ प्रेजेंट नहीं होता. इनमें जो माउथ होता है दैट इज नॉट बाउंडेड बाय जॉ, ऐसे ही प्रेजेंट होता है, जॉ प्रेजेंट उसमें नहीं होता इनमें. तो इस एग्नेथा को आगे एक क्लास दी गई है, दैट क्लास इज कॉल्ड साइक्लोस्टोमेटा, एंड इस ग्नैथोस्टोमेटा को सुपर क्लास में डिवाइड किया है, दैट इज कॉल्ड पिसिस एंड टेट्रापोडा. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ग्नैथोस्टोमेटा. ये क्या होते हैं? इसका बिल्कुल अपोजिट है. ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि जॉ बियर करता है, माउथ में जॉ बियर करेगा, माउथ हमेशा बाउंडेड होगा किससे? जॉ से. तो ये जॉड वर्टिब्रेट्स होते हैं और ये ग्नैथा जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं. देन सुपर क्लास में इसको डिवाइड किया है ग्नैथोस्टोमेटा को पिसिस में एंड टेट्रापोडा में. पिसिस क्या होती हैं? ये जनरली क्या करती हैं? ये फिन्स बियर करती हैं. इनमें जनरली क्या आती हैं? फिशेस आती हैं. पिसिस में नाम से ही थोड़ा सा पता चल रहा है, फिन्स बियर करते हैं ये, इनमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं. और जनरली ये क्या होती हैं? सारी ही एक्वेटिक होते हैं फिशेस. नाउ टेट्रापोडा, टेट्रा का मतलब 4 एंड पोडा मतलब लिम्स. तो ये ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें कि क्या होते हैं? लिम्स प्रेजेंट होते हैं. और ये टेट्रापोडा जो होते हैं ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं. दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल. देन नाउ पिसिस की अगर हम बात करते हैं तो पिसिस को दो क्लासेस में डिवाइड किया है, दैट इज कॉन्ड्रिच थाइस एंड ऑस्ट्रिच थाइस. और टेट्रापोडा को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, दैट इज एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एप्स एंड मैमल्स. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा को पहले दो डिवीजन में डिवाइड किया है एंड अगेन फिर इनकी क्लासेस हैं. तो हम एग्नेथा की और ग्नैथोस्टोमेटा को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी क्लासेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ द फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द साइक्लोस्टोमेटा. साइक्लोस्टोमेटा जो होती है इस क्लास में जनरली फिशेस आती हैं एंड दीज फिशेस आर एक्टोपैरासाइट. साइक्लोस्टोमेटा का मतलब क्या होता है? साइक्लो का मतलब नेम से ही पता चल रहा है, साइक्लो मतलब सर्कुलर और स्टोमेटा मतलब माउथ. तो इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है. तो जितने भी मेंबर्स आते हैं इनमें साइक्लोस्टोमेटा में वो सब कैसे हैं? एक्टोपैरासाइट्स हैं ऑन सम फिशेस में. जॉलेस वर्टिब्रेट होती हैं ये. इनमें अभी हमने पढ़ा एग्नेथा में आता है, ये एग्नेथा डिवीजन में आता है. तो ऐसे मेंबर्स होते हैं इनमें जिनका जो माउथ है दैट इज नॉट बाउंडेड बाय द जॉ. सर्कुलर माउथ है, फिगर में ही दिखाई दे रहा है. दिस इज द पेट्रोमाइजन. एक ये जॉलेस वर्टिब्रेट है जिसका आप माउथ देख रहे हैं, ये क्या है? सर्कुलर माउथ प्रेजेंट है. तो इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है
और इनमें ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें रेस्पिरेशन के लिए। अगर हम इनका माउथ देखें तो सकिंग होता है और सर्कुलर होता है एंड इट इज विदाउट जॉ। इनकी बॉडी पे कोई स्केल प्रेजेंट नहीं होता, ना ही पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं, देख सकते हैं आप ये पेयर्ड फिन प्रेजेंट नहीं है। क्रेनियम पार्ट होता है ब्रेन का जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, तो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम ये दोनों कैसी होती है, कार्टिलेजिनस होती हैं। और सर्कुलेशन इसमें क्लोज्ड टाइप का होता है, मतलब हार्ट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। साइक्लोस्टोम्स जनरली मेराइन होते हैं, बट ये स्पॉनिंग के लिए मतलब एग लेइंग करने के लिए ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं और स्पॉनिंग करने के बाद ये डाई हो जाते हैं कुछ दिन के बाद, और इनका लार्वा जो होता है मेटामॉर्फोसिस के बाद ओशन में दोबारा से आकर रिटर्न हो जाता है। तो जनरली दीज आर मेराइन। एग्जाम्पल है इसके पेट्रोमाइजन लैम्प्रे और माइजीन हैगफिश। तो ये जनरली जो होते हैं ये लिविंग मेंबर्स हैं, और जितने भी मेंबर्स आते हैं सबके जो माउथ होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, दैट इज विदाउट जॉ। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास साइक्लोस्टोमेटा। इट बिलोंग्स टू द डिवीजन एगनाथा। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्लास पिसेस। पिसेस की क्लास को डिस्कस करेंगे इन द टेबुलर फॉर्म। तो जो पिसेस की क्लास थी अभी बताया था, दे आर कॉन्ड्रिच थाइस एंड ऑस्ट्रिच थाइस। Chondrich thighs and ostrich thighs both are poikilothermous animals. Poikilothermous animals कौन से animals होते हैं? These are cold-blooded animals. Cold-blooded animals होते हैं poikilothermous animals. तो Chondrich thighs की अगर हम बात करते हैं तो Chondrich thighs में जनरली कार्टिलेजिनस फिशेज आती हैं, जैसे कि स्कॉलियोडन है, प्रिस्टिस है और ट्राइगन होती हैं, और भी बहुत सारी फिशेज हैं जो कि इसमें कॉन्ड्रिच थाइस में आती हैं। दैट इज कार्टिलेजिनस फिश, मतलब इनका जो स्केलेटन होता है वो किससे बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। और ऑस्ट्रिच थाइस में जनरली बोनी फिशेस आती हैं, दैट वी विल डिस्कस। अभी हम करेंगे कि ये क्या होती हैं कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस। इसमें आती हैं हिप्पोकैम्पस एंड कतला। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स फीचर्स। कॉन्ड्रिच थाइस एंड ऑस्ट्रिच थाइस की दोनों की हम फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनकी बॉडी कैसी होती है। कॉन्ड्रिच थाइस की कैसी बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। जनरली फिशेस की स्ट्रीमलाइन होती है ताकि वो आसानी से स्विम कर सकें। कार्टिलेजिनस होती है, कार्टिलेजिनस फिशेस हैं तो जो बॉडी है वो कैसी है, कार्टिलेज की बनी हुई है। एंड एंडोस्केलेटन होता है, मतलब स्केलेटन अंदर प्रेजेंट होता है। माउथ अगर हम देखेंगे तो इनका वेंट्रल होता है, माउथ क्या कह रहा है, वेंट्रल लोकेट है। वेंट्रल का मतलब साइड टुवर्ड्स द बेली। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम देखते हैं स्कॉलियोडन में तो इनका जो माउथ है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, बेली की बेली वाली साइड पे प्रेजेंट है। अगर हम प्रिस्टिस को देखें तो इनका भी माउथ नीचे ही प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड पे लोकेट है। नाउ स्केल्स की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज प्लेक्वाइड स्केल। जनरली जितनी भी कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं वहां पे जो स्केल्स होते हैं वो होते हैं प्लेक्वाइड स्केल्स। प्लेक्वाइड स्केल्स एक नाम दे दिया गया है। एक ये जो स्केल्स होते हैं इनका जो प्रोजेक्शंस अगर हम इनको इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो हमें स्पाइनी टूथ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा इनका प्लेक्वाइड स्केल्स का। तो नोटोकॉर्ड की अगर हम बात करें कॉन्ड्रिच थाइस में तो नोटोकॉर्ड जो होती है वो पर्सिस्टेंट रहती है पूरी लाइफ में। That's why these are vertebrates में इसीलिए ही आते हैं। गिल स्लिट्स इनके गिल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन सेपरेट होते हैं एंड विदाउट ओपरकुलम। ओपरकुलम का मतलब होता है कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती जो कि कवर करती हैं गिल को, ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर सेपरेट। एयर ब्लैडर जो होता है वो एब्सेंट रहता है। तो एयर ब्लैडर एब्सेंस की वजह से इन केस ऑफ कॉन्ड्रिच थाइस में एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, तो ये क्या करती हैं, ये स्विम कर सकती हैं आसानी से ऊपर विदाउट सिंकिंग। एयर ब्लैडर होता क्या है, वैसे ये एक ऑर्गन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है एक पर्टिकुलर डेप्थ में स्टे रहे। तो यहां पर ये इन केस ऑफ कॉन्ड्रिच थाइस एब्सेंट रहता है। हार्ट इसमें जनरली 2 चैम्बर्ड रहता है और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और विविपैरस होता है, मतलब जनरली ये यंग वंस को भी कुछ इसमें से यंग वंस को भी बर्थ देती हैं एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट विदाउट एनी लार्वल स्टेज। तो इन केस ऑफ कॉन्ड्रिच थाइस मैंने अभी ये
दिखाया था ये, दिस इज स्कॉलियोडन, डॉग फिश हम इसको कहते हैं, एंड प्रिस्टिस, ये दोनों क्या हैं, कॉन्ड्रिच साइज में आती हैं। तो ये जो कॉन्ड्रिच साइज में जो फिशेस आती हैं, इनमें कुछ ऐसी किसी किसी में पॉइजन स्ट्रिंग भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि ट्राइगन, और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, दैट आई हैव टोल्ड यू। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे स्कॉलियोडन, प्रिस्टिस, टॉर्पीडो। देन ऑस्ट्रिच साइज, दीज आर आल्सो पोइकिलोथर्मस, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होती है, लेकिन इनकी जो बॉडी होती है वो बोनी होती है एंड एक्सोस्केलेटन होती है। बाहर स्केलेटन प्रेजेंट होगा, बोनी, सॉरी यहाँ पर ये कुछ मिस्टेक हो गई है, बोनी एंडोस्केलेटन होता है। स्केलेटन तो दोनों में ही अंदर प्रेजेंट होता है, बाहर तो स्केलेटन होता ही नहीं है, तो एंडोस्केलेटन है यहाँ पर, ये सॉरी, बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, मतलब यहाँ पे जो बॉडी होगी वो बोन्स की बनी हुई होती है, और जो कॉन्ड्रिच थाइज है वहां पे जो बॉडी होती है वो कार्टिलेज की। माउथ इसमें टर्मिनल होता है, मतलब माउथ सामने प्रेजेंट होता है, इससे हम ये देख सकते हैं, कतला है, इसका माउथ ऊपर प्रेजेंट है, टर्मिनल मतलब अपर वाली पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। स्केल्स इसमें साइक्लॉइड और टीनॉइड होते हैं। साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स जो होते हैं वो जनरली इन केस ऑफ बोनी फिशेस में पाए जाते हैं, जिनकी बॉडी बोन से मिलकर बनी होती है। तो साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स जो होते हैं वो थोड़ा सा कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है और टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू द प्लेकॉइड स्केल से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़े थिन होते हैं और ओवल भी होते हैं ये। तो अगर हम नोटोकॉट की बात करें, दैट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। और गिल सिलिट्स इसका उल्टा है, जैसे गिल्स प्रेजेंट होंगे बट इट इज कवर्ड बाय ओपर्कुलम, गिल की कवरिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड ओपर्कुलम। एयर ब्लैडर भी यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, जो कि बायंसी में इनकी हेल्प करता है। हार्ट टू चैम्बर्ड रहता है, दोनों में ही फिशेस में जनरली टू चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन केस ऑफ ऑस्टिसाइज, अंदर बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, एंड डेवलपमेंट इज आल्सो डायरेक्ट, मतलब लार्वल स्टेज जो आएगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी फ्रॉम द एडल्ट वन। तो द एग्जाम्पल्स ऑफ द बोनी फिशेस आर, जैसे कि हिप्पोकैम्पस होता है, ये सी हॉर्स हम इसको कहते हैं, कतला होता है, और बहुत सारी फिशेस हैं, जैसे कि बहुत सारी फ्रेश वाटर फिशेस हैं, जैसे कि लेबियो रोहिता होती है एक, दैट इज आल्सो कम्स अंडर द ऑस्टिच थाइस। क्लेरियास होती है मंगूर, दैट इज आल्सो कम्स अंडर द ऑस्टिच थाइस। और बेटा होती है एक फ्लाइंग फिश, फाइटिंग फिश, दैट इज आल्सो कम्स अंडर द ऑस्टिच थाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट द classes of class Cyclostomata and class this is. In the next video we will discuss about the class about the super class, that is Tetrapoda. So thank you.